वेतन और प्रोन्नति के लिए कर्मियों ने नीतीश के मंत्री को खदेड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, वेतन और प्रोन्नति का मुद्दा जब सर के ऊपर से गुजरने लगता है तो कोई भी कर्मी अपने आप के आपा को खो बैठता है। यही परिणाम देखने को मिला है जब बिहार सरकार के एक मंत्री जिन्हें कि कर्मियों के द्वारा खदेड़ कर भगा दिया गया है। दोस्तों, यह दूसरी बार घटना घटित हुई है उसी मंत्री के साथ और यह मामला जुड़ा हुआ है कर्मी के वेतन भुगतान से और कर्मी के वेतन बढ़ोतरी से, साथ ही साथ कर्मियों के प्रोन्नति से। दोस्तों, यह कर्मी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग के से संबंधित शिक्षकों के लिए मायने जरूर रखता है, क्योंकि इन्हीं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं अभी वर्तमान में बिहार के शिक्षक इस चुनावी वर्ष में। मैं जो बातें कर रहा हूँ वह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो कर्मी है उनके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को खदेड़ा गया है। लेकिन अब शिक्षकों की भी वही हालात उत्पन्न है, तो क्या शिक्षा विभाग के मंत्री भी अब इस रडार पर आने वाले हैं? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन मसलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मौका था बीते 12 सितंबर 2025 का, जब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार सासाराम पहुंचे थे। सासाराम के अंतर्गत ही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम में शिरकत देने के लिए पहुंचे थे मंत्री श्रवण कुमार। जब वो मंच पर मौजूद थे, इसी बीच सफाई कर्मी वहां पर आ गए और अपनी समस्या को कहना शुरू कर दिए, परंतु उनकी समस्या को सुनने से इनकार कर रहे थे मंत्री श्रवण कुमार। बार बार आग्रह किया जा रहा था सफाई कर्मियों के द्वारा, लेकिन मंत्री उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे और बस यही कह रहे थे कि हम बाद में सुनेंगे, अभी मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। जिस पर आखिर बर्दाश्त की सीमा से फिजूल हो गए सफाई कर्मी और वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया गया। दोस्तों, वहां पर हंगामा इस कदर शुरू किया गया मानो जैसे कि आखिर नहीं संभाला जाता तो मंत्री के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि मंत्री वहां पर समझदारी का परिचय दिए। पहले तो वो तमाम सफाई कर्मी को समझाते हुए मामले का निपटारा करने की कोशिश किए। कोशिश के क्रम में जब सफाई कर्मियों के द्वारा कहा गया कि आखिर हम सभी को मात्र 3,000 रुपये ही मासिक मिलता है, उसके बाद भी महीनों से हमारा वेतन लंबित है और हमारी प्रोन्नति को लंबित रखा गया है, आखिर इसका निदान कब होगा? ये तमाम सफाई कर्मी नगर पंचायत के सफाई कर्मी थे जो अपनी समस्याएं सुना रहे थे। लेकिन इसका जब सटीक जवाब नहीं मिला, इस मसलों का हल निकालते नहीं दिखे मंत्री श्रवण कुमार, तब हंगामा करना शुरू कर दिए, जोर जोर से नारेबाजी करना शुरू कर दिए वो तमाम सफाई कर्मी। और उस वक्त को भांपते हुए अब मंत्री श्रवण कुमार वहां से निकलने का प्रयास किए, लेकिन सफाई कर्मी उनके पीछे दौड़ लगाते रहे और काफ़ी दूर तक किसी तरह भागते भागते वो अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। पीछे पीछे सफाई कर्मी भी दौड़ लगा रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर गार्ड्स भी मौजूद थे। गार्ड की अपेक्षा में थे मंत्री श्रवण कुमार। किसी तरह गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन हालात बेकाबू हो चुका था। एक सफाई कर्मी उनके गाड़ी के आगे ही आकर लेट गया, लेकिन किसी तरह घसीट कर उसे सड़क किनारे लाया गया गार्ड के द्वारा और मंत्री के गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। फिर भी उठकर सफाई कर्मी उस मंत्री के गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगाते रहे ताकि कहीं तक भी जाकर अगर मंत्री मिल जाते हैं तो अपनी समस्याओं का चुकता कर लूँगा। लेकिन गार्ड्स की गनीमत कहा जाए, उन्होंने पूर्ण भागीदारी निभाते हुए मंत्री श्रवण कुमार को सुरक्षित ही वहां से निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम बातें करेंगे कि मामला ये तो शिक्षकों से जुड़ा हुआ
और संबंधित बिल्कुल प्रतीत होता है, क्योंकि इन दिनों बिहार के शिक्षकों से मामला यह जुड़ा हुआ है। हम आपको बता देना चाहेंगे, हम चर्चा करेंगे शिक्षकों से संबंधित भी, लेकिन मंत्री को इस तरह से खदेड़ा गया है, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उसी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार को 27 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री के जिले नालंदा में भी खदेड़ा गया था। उस वक्त मंत्री श्रवण कुमार अपना धोती उठाकर कुल 1 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े थे और 3-3 गाड़ी को उन्हें बदलना पड़ा था, तब जाकर किसी तरह वह सुरक्षित रह पाए थे, क्योंकि उन दोनों उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया था, इसलिए ग्रामीण उग्र हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मात्र 15 दिन के बाद ही उसी मंत्री को आखिर खदेड़ दिया गया। इसका पूरा का पूरा अर्थ है कि मंत्री के द्वारा या तो जन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता या फिर विभाग अंतर्गत कर्मियों को उलझा कर रखा जाता है। दोस्तों, सफाई कर्मियों ने जो परिचय दिया है, जो उनकी समस्याएं हैं, वह बिल्कुल ही शिक्षकों की भी समस्या है। आज पूरे बिहार भर के प्रधान शिक्षकों को देख लिया जाए, उनकी हालात इस कदर खराब हो रखी है, मानो जैसे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हो। इससे पहले नए पदधारक विशिष्ट शिक्षकों को भी इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ा था। इसी का डर सता रहा है प्रधान शिक्षकों को भी कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर से हमें वही हालात से गुजरना पड़े, क्योंकि ढेर सारे विशिष्ट शिक्षक ही प्रधान शिक्षक पद पर गए हैं, जहां पर 5-5 महीने उन्हें वेतन से लंबित रहना पड़ा। एक बार फिर से 4-5 महीने अगर प्रधान शिक्षकों को लंबित रहना पड़ा तो न जाने क्या हालात उत्पन्न हो जाएगी। वहीं दोस्तों, प्रोन्नति के मामले भी लटके हुए हैं नियोजित शिक्षकों के, और कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों में आक्रोश उत्पन्न हो पा रहा है। वहीं दोस्तों, अब आइए, वेतन भुगतान के तो मसले हो गए, प्रोन्नति के मसले हो गए, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का मसला शिक्षकों का सबसे ऊपरी पायदान पर है। बिहार के हर कोटि के शिक्षक इस चुनावी वर्ष में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के घोषणाओं का इंतजार कर रखे हैं। बिहार के शिक्षक हर दिन यह निगाहें लगाकर बैठते हैं कि आखिर किस सभा में मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाए। यह देखने को और सुनने को व्याकुल रहते हैं बिहार के शिक्षक, लेकिन अभी तक सुनने को नहीं मिला। लगभग 2 महीने से शिक्षकों के द्वारा इंतजार किया जा रहा है। अगर शिक्षकों के इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होता, मेरा तो मानना है कि शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता नहीं मिल जाती चुनाव से पहले, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जिस कदर व्याकुल हो उठे हैं और आक्रोश दिखा रहे हैं सफाई कर्मी, ठीक वैसे ही आक्रोश न दिखा शुरू कर दे बिहार के शिक्षक। यहाँ पर उस हालात से गुजरना होगा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार को, और अगर उसके बाद भी शिक्षकों का आक्रोश ऊंचाइयों तक पहुंचा तो सभा के दरमियान बिहार के शिक्षकों के द्वारा नारेबाजी करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, स्थिति ये है, देखना है इस चुनावी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों की समस्याओं पर विचार कर आखिर सबसे पहले वेतन भुगतान के मसले को सुधार करते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता की घोषणा करते हुए चुनाव से पहले ही इसे लागू कर देते हैं और एक सम्मानजनक वेतन में बढ़ोतरी कर देते हैं, तो सारे के सारे यह चुनावी दाव पेच मुख्यमंत्री का यह बिल्कुल सफल माना जाएगा। अगर यह घोषणाएं नहीं की जाती है तो यह तो निश्चित है कि तमाम मुख्यमंत्री की कोशिशें बिहार के शिक्षक खराब करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह है आज की सच्चाई दोस्तों, जब मंत्री को एक वेतन से वंचित शिक्षक, प्रोन्नति से वंचित कर्मी और वेतन बढ़ोतरी से वंचित कर्मी के द्वारा खदेड़ा गया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है इस चुनावी वर्ष में। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।